सोचिए, एक सवाल, क्या मेरी जिंदगी हमेशा बस ऐसी ही रहेगी? ये सवाल पता है 32 साल के एक नाइट गार्ड थॉमस को हर रोज परेशान करता था। तो आज की ये जो कहानी है, ये एक ऐसी आदत के बारे में है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी ही पलट कर रख दी। ये कहानी है सुबह 5 बजे के एक सीक्रेट की। तो चलिए सबसे पहले थॉमस की दुनिया में झांक कर देखते हैं। उसकी जिंदगी ना एक तरह से उल्टी चल रही थी। थॉमस एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। तनख्वाह इतनी कम कि बस गुजारा हो जाए। और भविष्य भविष्य का तो कोई अता पता ही नहीं था। उसका शेड्यूल सोचकर ही अजीब लगता है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम, और फिर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सोना। मतलब जब सारी दुनिया जाग रही होती थी तब थॉमस सोता था। और यही वो बात थी जो उसे सबसे बिल्कुल अलग थलग अकेला कर रही थी। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ है थॉमस का शेड्यूल, वो तब जागता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, और दूसरी तरफ है बाकी दुनिया जो दिन के उजाले में काम करती है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। और बस इसी वजह से थॉमस को लगता था कि वो कहीं फंस गया है, समाज से बिल्कुल कट गया है। लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, थॉमस की जिंदगी में भी एक मोड़ आया। 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। और इसकी शुरुआत हुई एक फैमिली इमरजेंसी से। एक सुबह उसे फोन आया। खबर मिली कि उसकी माँ बीमार होकर गिर पड़ी हैं। जब वो भागा भागा अस्पताल पहुंचा तो उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, बेटा, अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो, कोई तो रास्ता निकालो। माँ के ये शब्द थॉमस के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे अपनी बेबसी पर, अपने हालात पर जबरदस्त गुस्सा आया। और इसी उथल पुथल के बीच उसकी मुलाकात हुई एक कामयाब बिजनेसमैन मिस्टर चुन से। एक सुबह बस में यूं ही मिस्टर चुन ने उसे एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा, सुबह 5 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है ना, वो जादुई घंटे होते हैं। तो ये मैजिक आवर्स, ये जादुई घंटे आखिर हैं क्या चीज? असल में ये सुबह 5 से 7 के बीच का वो कीमती समय है जब आसपास बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और इस समय का इस्तेमाल कोई भी अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए कर सकता है, उस वक्त जब बाकी सारी दुनिया सो रही होती है। मिस्टर चुन ने जो सलाह दी थी ना, वो कोई हवाई बात नहीं थी। वो एक बहुत ही सीधे साधे 2 घंटे के सिस्टम पर आधारित थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था फाउंडेशन बिल्डिंग सिस्टम। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 730। अगर कोई इस सिस्टम को अपना ले तो उसे एक साल में 730 घंटे ज्यादा मिलते हैं। अब जरा सोचिए, ये तो लगभग 3 महीने के काम के बराबर का एक्स्ट्रा टाइम है। और ये मिलेगा कैसे? सिर्फ सुबह जल्दी उठने से। और ये सिस्टम भी ना बहुत ही सिंपल था। पहले घंटे में, यानी सुबह 5 से 6, अपनी स्किल्स बनानी है। कोई भी ऐसा हुनर सीखना है जिससे फाइनेंशियल हालत सुधर सके। और फिर दूसरे घंटे में 6 से 7 अपने शरीर और दिमाग पर काम करना है। मतलब 30 मिनट्स एक्सरसाइज और 30 मिनट्स कुछ पढ़ना या फिर अपने दिन की प्लानिंग करना। लेकिन इस सिस्टम के साथ 3 ऐसे नियम भी थे जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता था। रूल नंबर 1, रोज सुबह 5 बजे उठना है, मतलब रोज। वीकेंड पर भी कोई छुट्टी नहीं। रूल नंबर 2, रात 9 बजे तक सो जाना है, क्योंकि अच्छी नींद ही कामयाबी का फ्यूल है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी रूल, पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होगा, नरक जैसा लगेगा, पर हार नहीं माननी है। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां एक्शन शुरू होता है। थॉमस ने इस सिस्टम को अपनी जिंदगी में उतारा, और अगले 90 दिन वो उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शानदार सफर साबित हुए। जैसा मिस्टर चुन ने पहले ही बता दिया था, पहला हफ्ता तो बस बहुत दर्दनाक था। थॉमस का शरीर उठने से मना करता, उसका दिमाग 1000 बहाने बनाता, लेकिन उसे अपनी माँ को किया हुआ वादा याद था। और बस वो रुका नहीं। ये टाइमलाइन उसकी तरक्की की पूरी कहानी बताती है। पहले दिन उठना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके फ्री एक्सेल ट्यूटोरियल्स शुरू कर दिए। 20 दिन होते होते कमाल हो गया। उसका शरीर आदत डाल चुका था और वो अलार्म बजने से पहले ही जागने लगा। और फिर आया 87th डे। उसे 2 गुनी सैलरी पर एक ऑफिस जॉब का ऑफर मिला। और ठीक 1 साल बाद वो एक लीड अकाउंटेंट था और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख रहा था। और ये जो चार्ट है,
ये उन नतीजों को साफ साफ दिखाता है जो उसने सिर्फ 90 दिनों में हासिल किए। देखिए, उसका स्किल लेवल कहाँ नौसिखिए पर था और कहाँ कुशल पर पहुंच गया। और सैलरी, वो तो सीधी डबल हो गई। ये थी उन सुबह के 2 घंटों की ताकत। 1 साल बाद जब थॉमस से पूछा गया तो उसने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म। ये तो रोज की एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, और मेरी आदत सुबह 5 बजे शुरू होती है। इस बात से पता चलता है कि उसका सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल चुका था। तो थॉमस की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इससे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। चलिए इसे एक 90 दिन के चैलेंज की तरह देखते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत जिनसे कोई भी अपना नया भविष्य बना सकता है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि कोई इंसान आज जहां है और जहां वो पहुंचना चाहता है, उसके बीच का जो फासला है ना, वो इस बात से तय होता है कि वो उस समय का इस्तेमाल कैसे करता है जब बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। तो अगर ये चैलेंज किसी को भी प्रेरित करता है तो उसके लिए सिर्फ 3 आसान से कदम हैं। पहला, अलार्म सेट करें ठीक 5 बजे का, और हाँ, फोन को बिस्तर से दूर रखें। दूसरा, ये तय करें कि आपको बनाना क्या है। कोई एक स्किल चुनें और खुद से 90 दिनों तक उसे सीखने का वादा करें। और तीसरा, रात 9 बजे सोने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। याद रखिए, असली दुश्मन नींद नहीं है, असली दुश्मन तो वो शामें हैं जो यूं ही बर्बाद हो जाती हैं। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अलार्म क्लॉक के उस पार कौन सा भविष्य किसी का इंतजार कर रहा है। थॉमस ने तो अपना भविष्य सुबह 5 बजे ढूंढ लिया। सवाल ये है कि बाकी लोग अपना भविष्य कब और कहाँ ढूंढेंगे।